पश्चिम बंगाल में कई चीज़ें चुनाव आयोग ने की जो दूसरे राज्य में नहीं की एसआईआर के दौरान। जैसे पश्चिम बंगाल में उन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए। पश्चिम बंगाल में उन्होंने दिल्ली में बैठ के निर्देश भेजना शुरू किया। जब यह दिखलाई पड़ा कि जो स्थानीय बीएलओ है उसके निष्कर्ष इनकी इच्छा से मेल नहीं खा रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ से डायरेक्शन भेजना शुरू किया दिल्ली में बैठकर कि क्या करना। फिर तीसरी चीज़ जो इन्होंने की, जो सबसे बड़ी चीज़ है भाई, और जिसके आधार पर इन 27 लाख नाम काट दिए, वह थी तार्किक विसंगति या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। अब सर्वोच्च न्यायालय, जिसको कोई उज्र नहीं है इस बात में कि आप लोगों का नाम काट दें, उसने बहुत आराम से लिया, जैसा आप कह रहे हैं कि हाँ भाई एक प्रक्रिया है, अब आपका नाम कट गया हम क्या करें, है ना। और इस बार आप चुनाव में वोट नहीं ही दीजिएगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। ये सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन उस सर्वोच्च न्यायालय को भी मानना पड़ा कि चुनाव आयोग जो पश्चिम बंगाल में कर रहा है वो अभूतपूर्व है। जस्टिस बागची ने पूछ कहा कि भाई ये जो आपने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाला लगाया है, ये तो आपने कहीं नहीं लगाया, किसी राज्य में नहीं, पश्चिम बंगाल में ही कैसे लगा दिया। और उसकी अब्सर्डिटी एकदम जाहिर है कि एक बाप को अगर छह से कुछ संख्या से ज्यादा बच्चे हैं तो वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आ जाता है। अगर नाम की स्पेलिंग में अगर आपको दिक्कत दिखलाई पड़ती है, वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में दिखलाई पड़ जाता है, आदि आदि आदि। इस तरह की अनेक उम्र में फर्क जो आप मानते हैं कि बाप बेटे में होना चाहिए, वो नहीं दिखाई पड़ा, तो भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आपने डाल दिया। अब वे सारे लोग खड़े हैं, सामने हैं, अपने हाथ में कागज लेके खड़े हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय भी उनको देखने से इनकार कर रहा है और कह रहा है कि आप जाइए, जुडिशियल जो कमिटीज हमने बनाती हैं उनके सामने जाइए। उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कोई बात नहीं, नहीं हड़बड़ी करने की जरूरत, इस बार वोट नहीं डालिएगा तो कोई जान नहीं सकती। तो यह तो बहुत ही स्पष्ट है कि भारत जो विनायक दामोदर सावरकर और गोलवलकर की जो परियोजना थी, वो परियोजना आखिरकार क्या है। क्योंकि उन सपना तो यह है कि भारत को मुसलमान विहीन कर दिया जाए।